Hello, let's make embroidered pendants together. Materials required: embroidery hoop, thread cutter, red embroidery thread, a needle threaded with double thread, tying a knot, cutting the excess part. नाउ अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो सर्कल हमने बनाया है उसके सेंटर में से नीडल निकाल कर एक स्टिच लेते हुए इस तरह से थ्रेड को खींच लेना है और इसको एक स्टिच से सिक्योर कर देना है और यहीं दूसरी साइड पर भी रिपीट करना है। अब इसके बाद नीडल को सेंटर में से निकाल कर इसके ऊपर से फ्लिप करना है और इस तरह से तिरछा निकाल लेना है। अब इस लूप में नीडल को डालना है और इसको इस तरह से खींच लेना है। अब जो थ्रेड हमने नीचे तिरछा निकाला था उसको पकड़ के हमने खींचना है तो ये जो लूप था अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा और बाद में इस थ्रेड को भी पुल कर लेना है और बस थ्रेड को नीचे ले जाना है। अब नॉट टाई करने के बाद इसको एक पेंडेंट पीस बनाने के लिए मैं एक हेड पिन को कर्व करके इसके अंदर ग्लू कर दूंगी एंड उसके बाद एक जंप रिंग डालने से हमारा पेंडेंट पीस तैयार है। अब डेकोरेट करने के लिए मैं इस रैनस्टोन चेन को इसके ऊपर ग्लू कर दूंगी और थोड़े से स्टार से डेकोरेट करने के बाद आवर पेंडेंट इज रेडी। Materials required: embroidery hoop, thread cutter, green embroidery thread, red embroidery thread, 2 red sequins, needle। चेरी बनाने के लिए जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ था उसके एक साइड पर रेड सीक्वेंस रखना है और नीडल से 2-3 स्टिचेस लगा देने हैं। सेकंड चेरी बनाने के लिए भी यही मेथड रिपीट करना है। सिक्योर करने के बाद नीडल में ग्रीन थ्रेड लेकर एक सिंपल लेकिन थोड़ा बड़ा स्टिच लेना है। अब वहीं एक स्टिच जिससे हमने ऑलमोस्ट अपने सारे पेंडेंट्स बनाए हैं लीव्स बनाते हुए अपने इस लास्ट पेंडेंट को भी कंप्लीट कर लेंगे।
अब इसको भी बाकी पेंडेंट्स की तरह ड्रॉ किए हुए सर्कल से थोड़े फासले पर कट करना है और छोटे छोटे नोचेस लगाने के बाद फोम शीट से कवर कर देना है। इसका बॉर्डर भी हर्ट पेंडेंट की तरह बना रही हूँ, लेकिन गोल्डन चेन ऊपर से ग्लू करूँगी एंड जंपरिंग ऐड करने से आवर लास्ट पेंडेंट इज़ रेडी।